हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। देखो ध्यान दो, इधर एक्सरसाइज 3i में कह रहा है नंबर 1 समीकरण 8x + 5y = 11। 8x + 5y इक्वल दे रहा है 11। इसमें आपसे कह रहा है कि संतुष्ट करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला दे रहा है 2 और 1, फिर इसके बाद दे रहा है -2 और 1, फिर दे रहा है 2, -1, इसके बाद दे रहा है 3, -2। अब आपसे कह रहा है संतुष्ट करने वाले बिंदु बताइए। तो ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान। तो इसमें से बिंदु रख के चेक करेंगे कौन सा संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखें, 2 रखें x का मान, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पे 1 रखें तो 5 क्या आएगा प्लस के, 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 5 21। संतुष्ट तो कर नहीं रहा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। इसके बाद हम लोग ये वाला रख के चेक करेंगे। इसको जब रख के चेक करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, और ये माइनस के 16 आएगा, ये प्लस के 5 आएगा। तो जब माइनस वाला बड़ा है तो आंसर हमारा माइनस में होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। इसको रख के देखते हैं। इसको जब यहाँ पे 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे -1, तो जब -1 रखेंगे तो 5 का -1 में करेंगे तो क्या आएगा -5। 16 में 5 जाएंगे, क्या बचेगा 11। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ये 2 समीकरण कह रहा है और कह रहा है y का विलोपन करके x का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो y का विलोपन करना है, मतलब y को गायब करना है। तो y का मान यहाँ -5y दे रहा है, यहाँ पे केवल y दे रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसके आगे 5। दोनों के चिन्ह हमें अलग अलग दिख रहे हैं, तो समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो समीकरण पहला था 6x - 5y, इसमें हम लोग कर रहे हैं 5 का गुणा। जब 5 का इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10x, ये हो जाएगा प्लस के 5y, ये ऐसे ही रहेगा इसका RHS 11। इसमें हम लोग 5 का गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। 5y से 5y कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 6 16x, ये क्या हो गया 96। और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी दे रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर में कह रहा है समीकरण x + 3y = 7 दे रहा है। कह रहा है इसका हल है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है x = 2 और y = 1। तो या x = 2 रखो, तो 2 का रखेंगे 2 आएगा। y बराबर जब 1 रखेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। 3 2 5 ही होते हैं, हमें 7 लाना है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इसके बाद कह रहा है आपसे कौन सा, फिर x = 3 और y = 1। तो x बराबर यहाँ पे 3 रखो, y बराबर यहाँ 1 रखेंगे, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 3 6 होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन है तो आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है। थर्ड नंबर कह रहा है x = 1 और y = 2। तो x की जगह पे रखेंगे 1, y की जगह पे यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7 दे रहा है RHS। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन, जो कि x = 1 और y = 2 है। यही क्या है, विकल्प सही है, सत्य है। ऐसे ही लिखना है आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के इस टाइप से कब को करना है एग्जाम में। देखो फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर में 2 रेखाएं दे रहा है, एक दे रहा है x = 0 और दूसरा दे रहा है ये कह रहा है इनका छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर दो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब हल करेंगे तो हल करने पर हम लोग क्या देखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पे अब 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, ये 3y = 12, 3y = 12 आएगा। तो ये आ गया 3y = 12। 3 से काटेंगे 4 बार जाएगा, तो y = क्या आ गया 4। x = 0 था, y = 4। तो जो प्रच्छेद बिंदु आए वो आ जाएंगे क्या, x का मान पहले, y का मान बाद में। तो 0,4 आएगा। और 0,4 देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पहला ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। हाँ सॉरी,
दूसरा ऑप्शन सही सेकंड 0,4 कह रहा है। देखो 5 नंबर कह रहा है आपसे क्वेश्चन, कह रहा है दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है, कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले अगर हम ऑप्शन है, आपको ऑप्शन में सॉल्व करने की ज़रूरत होती नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं, जब हम संख्याएं निकालेंगे, संख्याएं, तो संख्याएं कैसे निकलती हैं, पहली संख्या निकलेगी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5, ये हो गई पहली संख्या। और इन दोनों को घटा के 2 का भाग दे दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो 8 में 2 जाएंगे बचेगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा 3, तो ये संख्या आ गई। ये तो अब ऑप्शन से बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। लेकिन यदि आपसे क्या हो कि आपको हल करने को आ जाइए, तो आपका ऑप्शनल था तो सॉल्व कर लिया, हल करने का जब आएगा तो आप कैसे करेंगे, इसमें तो इतना ही करना था आपको। हल करने का आएगा तो हम लोग मान लेंगे कि माना संख्याएं जो हैं वो x, y है, तो संख्याएं क्या आ गई x, y। जब संख्याएं x, y आ गई तो हमें योग दे रहा है, मतलब x प्लस y बराबर दे रहा है कितने के 8 के, अंतर दे रहा है मतलब x माइनस y बराबर दे रहा है वो कितने के दे रहा है 2 के। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, x प्लस वाई में इसको जोड़ देंगे तो x माइनस वाई, इधर 8 था इधर प्लस 2 था, y से y कट गया, आ गया 2x बराबर आ जाएगा 8 2 10, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो x बराबर कितने के आ जाएगा 5 के, पहली संख्या आ गई, वैसे भी इतनी आई थी। अब क्या करेंगे, फिर इसके बाद समीकरण 1 व 2 को क्या करो घटा दो, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर जब घटाएंगे हम लोग तो क्या देखेंगे कि ये दे रहा था कितना x प्लस वाई, इसमें जब घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदलेंगे तो हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा प्लस के y, और इक्वल में इस तरफ कितना था 8 और ये घटाएंगे तो माइनस के 2। अब होगा क्या, ये x से x कट गया, y और y हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे 3 बार तो y बराबर कितने के आ गया 3 के, तो हमारी संख्याएं क्या आ गई 5 और 3। ध्यान दो इधर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण पहला ये दे रहा है, समीकरण दूसरा ये दे रहा है, कह रहा है इसका हल बताना है, तो समीकरण 1 व 2 को हल करना है। इसमें y का मान दे रहा है 3y, इसमें दे रहा है y, दोनों को क्या करें, इसमें क्या करें 3 का गुणा कर दें, चिन्ह जब समान हो तो समीकरणों को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो देखो 1 में क्या किया जा रहा है, हमें 3 का गुणा किया जा रहा है, तो 1 में जब हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो इसमें जब हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9x, इसमें 3 का गुणा करेंगे क्या आएगा 3y बराबर, ये 3 का इधर गुणा करेंगे 9 3 27 आ जाएगा। इसके बाद इसमें तो ऐसे ही रखा रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल 6 के, घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कट गए तो ये कितना बचेगा 7x और ये कितना बचेगा 21, 7 से काटेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 7 3 21, x का मान आ गया 3। अब x का मान चाहे हम लोग समीकरण क्या करें 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जब 1 में रखेंगे हम लोग इसका मान, तो 1 दे रहा था 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 3 प्लस वाई इक्वल 9, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 प्लस वाई इक्वल 9 के, इससे जब सॉल्व करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 9 कट गया तो y इक्वल हो गया 0 के। तो x हमारे जो बिंदु आया या जो हल आया वो आया x का मान 3 आया और y का मान 0 आया। ऑप्शन चेक करेंगे 3 0,3,0 किस में दे रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका सही है। देखो ध्यान दो इधर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश व हर में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो हमने माना जोड़ी जाने वाली
जो संख्या है वो हम लोगों ने मान लिया x है। तो जोड़ी जाने वाली संख्या जब हम लोगों ने x मान लिया तो देखो क्या कह रहा है आपसे कि 2/7 में के हर और अंश में क्या जोड़ा जाए। तो हमने मान लिया कि 2/7 के अंश में भी x जोड़ा गया और हर में भी x जोड़ा गया। तो संख्या कितनी बन जाती है, कह रहा है कि 2/3 बन जाती है, तो 2/3 बना दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका त्रिया गुणा, 3 का इधर करेंगे तो 3 का जब हम लोग 2 में करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, 3 का x में करेंगे 3x आएगा, इसका इधर करेंगे 7 दूनी 14 और प्लस 2x। तो ये दे रहा था 3x, ये इस तरफ आएगा माइनस के 2x, ये था 14, ये इस तरफ जाएगा माइनस के 6, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा कितना 8। तो x का मान क्या आ गया 8, मतलब जोड़ी जा सकने वाली जो संख्या है वो कितनी है 8। तो आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट इसका भी सही है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर दे रहा है, समीकरण 2 दे रहा है और इसका बताना है कि हल क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, ये हमें इक्वल मिल रहा है, ये भी इक्वल मिल रहा है, तो हमें किसी का गुणा करना नहीं है। अगर हम जोड़ दें तो ये दोनों कट जाएंगे, घटा दें तो ये दोनों कट जाएंगे, तो पहले जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, जब 1 व 2 को हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो देखेंगे ये है 1/x प्लस 1/y इस बराबर 4, ये है 1/x माइनस 1/y इक्वल 0। जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा, हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो 1 और 1 हो जाएगा 2/x। इधर दे रहा है आपको 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 1/x बराबर आया 2, नीचे 1 लिख सकते हैं। इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा x/1 मतलब x, इसका उल्टा करेंगे 1/2, तो x का जो मान आया वो आया 1/2 और 1/x का मान जो था वो कितना था 2 था। अब x 1/x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे 1/x इक्वल टू समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे 1/x की जगह पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1/y इक्वल 4 के। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/y इक्वल जो आएगा वो आएगा 4 माइनस 2 के, तो 1/y इक्वल हो जाएगा 2 के। उल्टा करेंगे इसका तो इसका व्युत्क्रम होता है y/1 और इसका हो जाएगा 1/2, तो y का मान आ गया 1/2 और x का मान भी था 1/2। तो जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है वो क्या है, करेक्ट है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर में कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो देखो ध्यान दो इधर, तो माना पिता की आयु, माना पुत्र की आयु मान लो या किसी की मान लो, कोई दिक्कत नहीं। माना पुत्र की जो आयु है, आयु वो है x वर्ष, ठीक है, तथा हम लोगों ने मान लिया पिता की आयु, तथा पिता की आयु, पिता की जो आयु है वो हम लोगों ने मान ली y वर्ष, ठीक है। तो आपसे कह क्या रहा है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है कि जो पिता है वो पुत्र की आयु का 3 गुना है, मतलब y जो है वो बराबर किसके है 3x के। पुत्र की आयु थी x का 3 गुना कह रहा था, 3x कर दिया, इसको इस तरफ लाएंगे तो या y को उस तरफ ले जाओ, तो जब ये 3x था ये y 3x की तरफ गया तो माइनस y, इस तरफ से y उस तरफ चला गया, इस तरफ कुछ नहीं बचा 0, तो समीकरण हो गया फर्स्ट। इसके बाद आपसे कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो निकालेंगे 5 वर्ष बाद। अब देखो 5 वर्ष बाद क्या होगा कि 5 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु होगी, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु यदि अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी बढ़ जाएगी, 5 बढ़ जाएगी, तो x प्लस 5 वर्ष। सेम वही पिता की भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, तो जो पिता की आयु होगी वो भी हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष, इतने वर्ष हो जाएगी। इसके बाद आपसे कह क्या रहा है कि प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोगुना पुत्र की, कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो प्रश्नानुसार पिता की आयु का दोगुना, तो पिता की आयु थी y प्लस 5 का दोगुना, और पुत्र की आयु के
5 गुने के बराबर है, तो पुत्र की आयु का 5 गुना कर दिया। 5 के इसमें गुणा करेंगे 5x और ये हो जाएगा 25, ये आएगा 2y प्लस 5 दूनी 10, 2 इस तरफ आएगा तो 5x माइनस 2y इक्वल 25, ये था 10 और ये 25 इस तरफ जाएगा तो माइनस के 25, तो 5x माइनस 2y इक्वल आ जाएगा माइनस के 15 समीकरण सेकंड। अब देखिए अब क्या है, समीकरण 1 पता चल गया, समीकरण 2 पता चल गया। इसमें y था माइनस केवल 1 और ये थे 2, तो इसमें 2 का गुणा कर दे तो y बराबर हो जाएगा। तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 1 में 2 का गुणा करेंगे, दोनों y के चिन्ह समान है तो समीकरणों को घटाएंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो 1 आपसे कह रहा था, ये दे रहा था, इसमें हम लोग 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 2 का जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6x, जब इसमें y में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 2y, और इस तरफ जब 2 का गुणा करेंगे 0 में तो आएगा 0। इसमें कुछ नहीं करना है तो इसको ऐसे उतार दो, 5x और माइनस 2y इक्वल माइनस 15। आपसे कह रहा है घटाने को, तो घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, 6 में 5 जाएंगे, बचेगा x और ये आ जाएगा 15। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की आयु वर्तमान जो है वो आ गई 15 वर्ष। आपसे पूछ क्या रहा था कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन कह रहा, तो ऑप्शन में 15 देखो किस में दे रहा है, 4 नंबर में दे रहा है, चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी लो। पिता की आयु, पिता की जो आयु है y बराबर है 3x के, तो y बराबर 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 15, तो 15 तियाँ 45, तो y बराबर आ जाएगा 45 वर्ष। तो पिता की आयु 45 वर्ष है और पुत्र की आयु 15 वर्ष है। आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है वो सही है। देखो 10 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 है, इसका हल बताना है। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 1 दे रहा है x प्लस वाई इक्वल 6 के, और ये दे रहा है x माइनस वाई इक्वल 2 के। जोड़ रहा है, चिन्ह बदलेंगे नहीं, ये कट जाएगा, ये आएगा 2x और ये हो जाएगा 6 2 8, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, तो x बराबर आ जाएगा 4। ऑप्शन में देखिए x बराबर 4 किस में दिख रहा है, तो x बराबर 4 फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो फर्स्ट सही होगा। या आपको सॉल्व करना है तो इन दोनों को एक बार घटा लो, या x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, तो आपको आंसर आ जाएगा y का, जो कि आएगा 2। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल है तो आप पूरा चाहे सॉल्व करें ना करें, लेकिन x का मान 4 आ रहा है, पहले ऑप्शन में x का मान 4 सही है तो डायरेक्ट कर सकते हो, और किसी में x का मान 4 है नहीं। ठीक है।